नमस्ते। आज से ठीक 3 महीने पहले 7 मई की सुबह भारत ने ऐलान किया कि उसने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 लोगों की हत्या के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है और लगभग 100 मुसलमान आतंकवादियों को हुरों की खोज में भेज दिया है। भारत ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। परमाणु हथियारों से लैस इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच मई के महीने में 4 दिनों 7 से 10 मई तक सैन्य संघर्ष इस स्तर पर बढ़ गया कि दुनिया कहने लगी कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ था। यह पहली बार था जब दोनों पड़ोसी देशों ने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। 10 मई को अचानक संघर्ष विराम की घोषणा हुई और इसके साथ ही यह सब थम गया, पर लगता यूं है कि यह शांति अस्थायी थी। दोनों देश अभी भी युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं और किसी भी वक्त क्षेत्र में बड़ा युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि अब मामला सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का नहीं है, जिसे प्रोत्साहित करने से पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। यहाँ लोग गरीबी, भुखमरी, महंगाई और बेरोजगारी का संकट झेल रहे हैं, तो पाकिस्तानी फौज ने अत्याचार की सारी सीमाएं लांघ दी है। कश्मीरी परिवारों के मुकाबले पंजाबी मुसलमानों की आबादी 40% से ऊपर पहुंच गई है। वहीं अगर पाकिस्तानी सैनिकों को भी इसमें सम्मिलित कर दिया जाए तो यहाँ के कश्मीरी अल्पसंख्यक हो चुके हैं। भारत की नज़र पीओके की उस जमीन पर है जिस पर पाकिस्तान ने दशकों से अवैध कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने इस इलाके का इस्तेमाल आतंकवाद को खड़ा करने के लिए किया है। नीलम, भिमरी, सवाई नाला, पोटाली जैसे स्थानों पर आतंकी शिविर मौजूद हैं। कुल मिलाकर पीओके में 70 से 100 के बीच आतंकी ट्रेनिंग कैंप और लॉन्च पैड मौजूद है, जहां से मुसलमान आतंकियों को प्रशिक्षण देकर भारत में घुसाया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह हुए कई आतंकी ठिकाने फिर से सक्रिय हो गए हैं। आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान ने 1990 से लेकर 2024 तक 100 से ज़्यादा ट्रेनिंग कैंप खोले थे। इनमें जब ट्रेनिंग कैंपों को बंद करने का दबाव बढ़ता है तो कुछ ट्रेनिंग कैंपों को बंद दिखा दिया जाता है। गैर मिरान शाह इलाके में साल 1998 में ट्रेनिंग कैंप खोला गया था। ये ट्रेनिंग कैंप आज भी एक्टिव है। इसी प्रकार पाकिस्तान के हैदराबाद, सिंध में चल रहा आतंकी कैंप 1993 में शुरू हुआ था। यह आज भी एक्टिव है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि कुछ हफ्तों पहले व्हाइट हाउस में आर्मी चीफ आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद पाकिस्तान ने बंद पड़े आतंकी शिविरों को भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को पहले अमेरिका का डर भारत से कहीं ज्यादा था, पर लगता यूं है कि अब पाकिस्तान कहीं न कहीं अमेरिका को अपने फेवर में मानकर चल रहा है। इसकी वजह भारत अमेरिका तनाव ही नहीं है, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के 3 महीने बाद भी अमेरिका ने एक बार भी आतंकवाद का जिक्र नहीं किया है। पिछले दिनों द रेजिस्टेंस फ्रंट पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाकर सिर्फ खाना पूर्ति भर की थी, मगर भारत इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ जो जंग लड़ रहा है उसमें अमेरिका दूर दूर तक नहीं है और भारत उससे कोई उम्मीद भी नहीं करता है, क्योंकि अमेरिका अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों के हिसाब से नीतियां तय करता है, जबकि इस समय उसे भारत की बजाय पाकिस्तान की ज्यादा जरूरत है, जो ईरान और चीन जैसे उसके दुश्मनों का पड़ोसी है। अमेरिका को उसकी जमीन की आवश्यकता है, इसलिए वह पाकिस्तान को गोद में नहीं बिठाए यह संभव ही नहीं है। अमेरिका की मजबूरी ने पाकिस्तान के हौसलों को बढ़ा दिया है और अब वह भारत से जंग की तैयारी में जुट चुका है। उसे पता है कि अगर उसने आतंकी शिविरों को बंद किया तो यही आतंकी उसके लिए आफत बन जाएंगे, इसलिए उसकी कोशिश अधिक से अधिक आतंकवादियों को सीमा पार कराने की रहेगी। यानी अमेरिका की नई पाकिस्तान पॉलिसी ने भारत के ऊपर खतरा बढ़ा दिया है। पाकिस्तान की मंशा को देखते हुए भारत भी बड़े पैमाने पर अपना हथियार भंडार विकसित कर रहा है। पिछले 50 साल में भारत की ऐसी रक्षा तैयारियां पहले कभी नहीं देखी गई थी, तब भी नहीं जब गलवान में चीन के साथ झड़प हुई थी। वहीं पाकिस्तान भी हथियारों का जखीरा बढ़ाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है। मतलब साफ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की नीतियों ने दुनिया में आर्थिक युद्ध ही नहीं छेड़ा है, बल्कि उसने पाकिस्तान को डिनर खिलाकर उसे भी खुला छोड़ दिया है, जिससे भारत पाकिस्तान हर बीतते दिन के साथ युद्ध के और करीब आते जा रहे हैं। पर ट्रंप को इसकी परवाह नहीं है।
इस मसखरे को यह भी चिंता नहीं है कि जिस पाकिस्तान से पूरी दुनिया में आतंकवाद एक्सपोर्ट किया जाता है, आने वाले दिनों में उसमें और इजाफा हो सकता है, जो एक दिन अमेरिका की गर्दन तक पहुंचेगा। ट्रंप कहीं न कहीं भारत को उसकी बात न मानने का दंड देने की निजी महत्वाकांक्षा का शिकार है, या फिर ट्रंप सोच रहे हैं कि दोनों देशों में फिर से जंग कराकर शांति दूत की भूमिका निभाई जाए और नोबेल शांति पुरस्कार पक्का किया जा सके। ट्रंप अगर ऐसा प्लान कर चुके हैं तो पाकिस्तान ने उसकी शुरुआत भी कर दी है। नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिशें तेज हो चुकी है। पाकिस्तान का इरादा बर्फबारी से पहले भारी संख्या में आतंकियों को सीमा पार कराने का है। इस घुसपैठ पर अगर भारत के सैटेलाइट की नजर है तो अमेरिका के पास तो उससे भी उन्नत निगरानी प्रणाली है, मगर पाकिस्तान को जैसे पूरी छूट मिल चुकी है। भारत ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये अभी भी जारी है। यानी पाकिस्तान के मुल्ला आतंकी भारत में कोई हमला करते हैं तो इसका जवाब सिर्फ आतंकियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनके मुख्य ठिकानों, उन्हें नियंत्रित करने वालों और शरण देने वाले देश को भी दिया जाएगा। मतलब पाकिस्तान को भारत की सीधी चेतावनी है कि अगर भारत भूमि पर आतंकी हमला हुआ तो कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान के पास परमाणु बम है या मुल्लाओं का यह फूंस का घोड़ा है, यह आज भी क्लियर नहीं है, पर यह 100% क्लियर है कि भारत के पास आज 180 से अधिक परमाणु बम हैं। अगर पाकिस्तान के पास बम हुआ तब भी वह इसे कभी भारत पर दागने की हिम्मत नहीं करेगा। उसका यह प्रयास पूरे मदरसा मुल्क को तबाह कर देगा। 7 मई से पहले पाकिस्तान का बच्चा बच्चा परमाणु बम दागने की धमकी देता था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तानी सेना और मुसलमान आतंकियों के पिछवाड़े तोड़े गए, तब से परमाणु बम का गान करने वाले मुल्ला लापता हैं। भारत ने पाकिस्तान की परमाणु धौस को कब्र में दफन कर दिया है। अब भविष्य में कोई मुल्ला ऐसी गिदड़ भभकी शायद ही देने की हिम्मत जुटा सकेगा। 7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया था, जिनमें मुरीद के बावलपुर और लाहौर के पास के कई इलाके शामिल थे। ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। पाकिस्तान के 11 एयरबेस को भी भारी नुकसान पहुंचा था। इनमें रनवे और रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया था। 6 पाकिस्तानी फाइटर जेट और 2 अवाक्स मार गिराए गए थे। एक C-130 ट्रांसपोर्ट विमान भी तबाह हुआ था। साथ ही 40 पाकिस्तानी सैनिकों को हुरों की खोज में भेजा गया था। अब पाकिस्तान इसका बदला लेने के लिए तुड़फुड़ा रहा है। अमेरिका का कंधे पर हाथ होने से उसका हौसला कहीं और ज्यादा बढ़ गया है। उसे महसूस हो रहा है कि भारत अमेरिका के इस तनाव का फायदा वह अपने हित में उठा सकता है। अगर भारत उसके ऊपर कार्रवाई करता है तो ट्रंप को हस्तक्षेप करने का मौका मिलेगा। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है। ऐसे में भारत उसे अलग थलग पड़ता दिखाई दे रहा है, पर पाकिस्तान को एक डर और भी है, कहीं ट्रंप की नोबेल की इच्छा पूरी करने के चक्कर में पाकिस्तान पीओके ना गवा दे, क्योंकि इस बार भारत कोई गलती नहीं करेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।